सो आज स्टार्ट करते हैं मनी एंड क्रेडिट चैप्टर। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज when both parties have to agree to sell and buy each other commodities. This is known as double continental bonds in a barter system where goods are directly exchanged without the use of money. Since money acts as an intermediate in the exchange process, it is called medium of exchange. Now modern forms of money. तो देखो पहले के ज़माने में ग्रेन्स, कैटल्स, गोल्ड, सिल्वर ये सब कॉइन्स यूज़ करे जाते थे, लेकिन अब पेपर नोट्स और कॉइन्स यूज़ करे गए हैं। क्यों? क्योंकि करेंसी जो ऑथराइज करी गई है वो गवर्नमेंट से करी गई है और RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इशू करता है करेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इन इंडिया नॉर्मली कैन डिनाई द पेमेंट इन रुपी एज पर द इंडियन लॉ। Deposits with banks. People hold money is as deposits with banks. Since the deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand, these deposits are known as demand deposits. तो यहाँ पे ही चेक की डेफिनेशन आप पॉज करके इसे अभी लर्न कर लो। चेक तो आप सबको पता ही होगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे रही हूँ। उसके बाद करते हैं लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स की बात। देखो ज़्यादा जो बैंक डिपॉजिट लेता है उसे ज़्यादा स्टोर करके रखता नहीं है, सिर्फ 15% उसका रखता है। वो लोन्स को एक्सटेंड करने में ज़्यादा बिलीव रखता है और जो लोन्स ले रहे हैं उनसे हाई इंटरेस्ट देता है और जो डिपॉजिट कर रहे हैं उन्हें कम इंटरेस्ट देता है। तो यही है सोर्स ऑफ इनकम बैंक का। देखो क्रेडिट सिचुएशंस मतलब लोन सिचुएशंस एक के लिए गुड भी हो सकती है, एक के लिए बैड भी हो सकती है। आपको बस ये रीड करके पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे सारी अच्छी चीज़ें दे रखी हैं। जिसने अच्छी चीज़ें कर दी यहाँ पे बुरी चीज़ें दे रखी हैं। अभी जो हमने देखा ना सपना की प्रॉब्लम्स, उस पर्सन को जैसे बोला जाएगा उसे डेप्थ ट्रैप में बोला जाएगा। लोन्स के क्या क्या टर्म होते हैं? इंटरेस्ट रेट्स, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड एंड मोड ऑफ रिपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे कोलेट्रल की डेफिनेशन है, आप इसे एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। बैंक में चीप क्रेडिट मिल जाता है। इस वाले टॉपिक में बस इतना ही दे रखा था। इसके बाद बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर की। तो देखिए फॉर्मल सेक्टर में बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स आते हैं। RBI ने फंक्शन करता है। लो इंटरेस्ट रेट पे लोन्स देते हैं, इन्हें रिक्वायर होता है डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेट्रल। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है? रिलेटिव्स, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स ये सब आते हैं। उसके बाद कोई भी इन्हें सुपरविजन के लिए नहीं होता है। ये हाई इंटरेस्ट रेट देते हैं और इन्हें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती डॉक्यूमेंटेशन और कोलेट्रल की। तो बात करते हैं पुअर हाउस होल्ड के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर पे ही क्यों टिके हुए हैं, जब उन्हें कम इंटरेस्ट रेट फॉर्मल मिल रहा है? क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन की बहुत कमी है और कोलेट्रल कोई ऐसा एब्सेंस है उसकी, बोल सकते हो कमी है, लैक बोल सकते हो। अब बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। तो देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है 15 to 20 मेंबर्स का। ये लोग सेव करते हैं, पर मेंबर सेव करता है 25 to 100 एज़ पर द जितनी लोग की इच्छा है। जब ये वो करने लगते हैं, जैसे कि अगर इन्होंने लोन लिया बैंक से, अगर एक रीपे नहीं कर पाया तो बाकी जो अदर मेंबर्स हैं वो आगे आते हैं, इसलिए ये लोग ओवरकम कर लेते हैं। कोलेट्रल की जो प्रॉब्लम थी ना वो ओवरकम कर लेते हैं। अब ये मेनली ना गर्ल्स देखोगे लेडीज से ज़्यादा बना हुआ है। तो ये सोशल इश्यूज़ जो होते हैं ना, हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, इन सबको भी टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये होते हैं इसके फ़ायदे। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश। आप देख सकते हैं ये थोड़ी छोटी छोटी एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी फिल करके रखी हैं। एक छोटी सी चीज़ रह गई, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। एक बार इसको रीड कर लेना, बाकी बांग्लादेश ग्रामीण बैंक इतना याद रख लेना।